वाइन बॉटल होल्डर है, बट तो मिसयूज क्यों कर दी इसका फिर? मिस यूज। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. If you remember, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमने नई कॉफ़ी टेबल ऑर्डर करी है. So finally it is here. Actually पार्सल कुछ दिन पहले ही आ गया था, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था इसको बिल्ड करने का. आज मेरा भी डे ऑफ था और विकास के पास भी टाइम था. देन वी थॉट कि चलो आज इसको बिल्ड करते हैं. ब्रांड आपको स्क्रीन पे दिख ही गया है. ये हमने होमरी से ऑर्डर करी है और ये कोई नया ब्रांड नहीं है मेरे लिए. मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें होमरी की हैं. वॉल क्लॉक है, लाइट्स हमने होमरी से ली हुई हैं. पहले लिविंग रूम में 2 आर्म चेयर होती थी, वो भी होमरी से ही थी. वो आर्म चेयर एक उनमें से मास्टर बेडरूम में है और एक एटिक बेडरूम में है. तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख रहे थे, जिसको देख के थोड़ा सा चक्कर आ ही रहा था कि काफ़ी मेहनत होने वाली है. और जैसे जैसे ये पार्सल ओपन होता गया और उसके बाद ये जो 3 बैग सामने दिखे ना स्क्रू के, इनको देख के मैं और विकास ऑलरेडी स्क्रू हो गए कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगने वाली है. बट खैर जो फाइनल रिजल्ट आया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है. आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे ही. और बहुत ही यूनिक सी ये कॉफ़ी टेबल है. मैं ये नहीं कहूँगी कि होमरी की जो चीज़ें हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं, बट दे वर्थ ऑल द पेनी. और एवरलास्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इनकी क्वालिटी बेटर रहती है. मुझे इनकी चीज़ें पर्सनली बहुत पसंद है और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ. तो हम तो पार्सल में सारी चीज़ें देख रहे थे, उसको चेक कर रहे थे कि सारे पार्ट्स आए हैं नहीं आए हैं. और ईवी मैडम जो है वो पैकेजिंग के साथ हैप्पी थी. तो पार्सल हमने ओपन किया, इसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया. सब्जी रखी हुई थी, रागी की मैंने रोटियां बनाई थी. इसी के साथ यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की. यस, मॉर्निंग टाइम में डिनर की तैयारी, क्योंकि आज हम बर्गर बनाने वाले हैं और उसके बन आज मैं घर पे ही बेक करने वाली हूँ. बहुत सिंपल रेसिपी है, आप आसानी से बना सकते हैं. 3 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है. इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करी है शुगर. वाइट ब्राउन जैसी आप चाहें वो ले सकते हैं. इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करा है सॉल्ट का. इसके बाद जाएगा इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर. अच्छा, इन सारी चीज़ों का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ आटे का है कि आप आटे के प्लेस पे मैदा ले सकते हैं और आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ जाएंगी. इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप ऑलिव ऑयल. इसके प्लेस पे आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, बट ऑलिव ऑयल के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा बेटर आते हैं. आपके जो बंस हैं वो फ्लफ़ी बनेंगे. 1/4 कप ही हम इसमें रूम टेम्परेचर की थिक दही ऐड करेंगे. घर की जमी हुई दही थी. इसके बाद इसमें जाएगा 1 सैशे ये फास्ट एक्शन ड्राइड यीस्ट का. ये 7 ग्राम का होता है. सैशे हो तो 7 ग्राम का आप वो ऐड कर दें, अदरवाइज टीस्पून से नाप के आपको 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी. लूक वार्म आपको यहाँ पे पानी लेना है, तो 1 कप जाएगा और 1/4 कप, सो 1 and 1/4 कप यहाँ पे लिक्विड इसके अंदर जाएगा. इसके बाद हम इसको नीड करेंगे. मैं स्टैंड मिक्सर में लगा रही हूँ. 5 मिनट तक मैं उसको रन करूंगी 2 की स्पीड पे, स्लो स्पीड पे. अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इसको नीड करना है, वही 6 से 7 मिनट के लिए. और इस तरह की जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी डो की हो जानी चाहिए. ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला, जैसे कि आप पिज्ज़ा बेस के लिए बनाते हैं वैसा होना चाहिए. अच्छा, जो ये रेसिपी है ना, ये बर्गर बंस की है. इससे लड़ी पाव या फिर जो पाव भाजी वाले पाव होते हैं वो बनाने की कोशिश ना करें, उसकी रेसिपी दूसरी होती है. आगे कभी वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी. तो ये बर्गर बंस की ही रेसिपी है. इसके बाद हाथों से हल्का सा मैंने इसको मसला है और फिर हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस करके और हम इसको टक कर देंगे. और फिर किसी वार्म प्लेस पे या फिर आजकल तो जैसे गर्मी रहती है तो काउंटर टॉप पे भी आप इसको अच्छे से कवर करके रख छोड़ें लगभग 2 घंटे के लिए. तब तक ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा. टक करना बिल्कुल ना भूलें.
फूले। और ये ज़रूरी होता है जब भी आप कोई चीज़ फर्मेंट करते हैं तो उससे बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है यीस्ट का भी, और वो बिल्कुल इक्वली हर तरफ से फर्मेंट करता है डो को। तो टक करके और हल्का सा ग्रीस करके, हाथों पे लगा ही था ऑयल तो वो मैंने थोड़ा सा लगा के इसको राउंड सा करके और रख दिया है बोल के अंदर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में ये डबल ट्रिपल हो जाता है और उसके बाद फिर हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे, इसको सेकेंड प्रूफिंग के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डो हो गया है रेडी। चलिए अब यहाँ का प्रोसेस देख लेते हैं। हमेशा की तरह मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ती जा रही हूँ और विकास बिल्ड करते जा रहे हैं। जो हमारी ये कॉफ़ी टेबल है ये एक्चुअली डाइनिंग टेबल में भी कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल 4 सीटर डाइनिंग टेबल। और ये 4 स्टूल्स हैं जो सबसे पहले हमें बिल्ड करने थे एंड दे आर ईवी अप्रूव्ड। उसने बैठ के देख लिया है, कुशनिंग बहुत अच्छी है इनके लिड के ऊपर, तो आराम से बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है उसी काम में लगे थे और 2 घंटे हमें निकल गए थे 4 स्टूल और थोड़ा सा बेस बनाने में। फिर से आई हूँ किचन में और यहाँ पे जो हमारा डो है वो डबल हो गया था अपने साइज में, आपने देखा ये हल्का सा उसको मैंने पंच किया है। और इस स्टेज पे आपको इसको बहुत ज्यादा नीड नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से आपको इसको फोल्ड करना है। इसके बाद आप अंदाजे से ना इसकी एक थिक सी रोटी सी बना लें, रोटी क्या कहूँ, बस हल्का सा इसको पैट कर लें और फिर आप इसके इक्वल पोर्शंस कट कर लें, जितना बड़ा भी आपको बर्गर रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे साइज दिखा रही हूँ, तो इतने डो में मैंने 6 बर्गर बनाए थे और एक आधा जो है वो साइज थोड़ा इधर उधर हुआ था, तो एक बर्गर जो है वो मेरा थोड़ा छोटा बना था। वेइंग स्केल हो आपके पास तो आप वे करके बिल्कुल इक्वल अमाउंट के भी ले सकते हैं। मेरे पास है वेइंग स्केल बट आलस आ जाता है, अंदाजे से ही चीजें कर लेती हूँ, लगता है कि क्या ही बस जो है इन चीजों को वे करें। तो खैर अंदाजे से मैंने इसके 6 ये इक्वल पार्ट कर लिए थे और इसके बाद हमें इसको टक करना है, इसको बर्गर की हमें शेप देनी है और इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए प्रोसेस के किस तरीके से मैं इसको टक कर रही हूँ। साइड से आपको डो उठाते जाना है, बीच में दबाते जाना है और इस तरह से आपको राउंड करना है। जैसे बड़ी बॉल करी थी बिल्कुल उसी तरीके से ये छोटी बॉल करनी है और इस तरह से मैं ट्रे के ऊपर रख रही हूँ और इसी में मैं इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए लगाऊंगी। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि किस तरीके से आपको इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्गर हो गए रेडी। जब तक मैंने सारे टक किए थे, जो पहला मैंने बनाया था वो ऑलरेडी थोड़ा सा पफ हो गया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर तेल लगाए हैं, बट यहाँ गलती कर दी, पहले मुझे मिल्क वॉश करके उसके बाद तेल लगाने थे तो वो अपनी जगह पे स्टिक भी हो जाते, बट वो मैं भूल गई। तो आप थोड़ा सा दूध लेके ना ब्रश करके और उसके ऊपर ये आप तिल लगाएं तो तिल जो है वो अपनी जगह पे ये सेट रहेंगे। या फिर आप इसको अभी प्रूफ होने दें और जब ये हो जाए उसके बाद आप इसके ऊपर मिल्क वॉश लगा के और फिर इसके ऊपर तिल लगाएं, तो जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और अब हम इसको जो है वो आधे से पौने घंटे के लिए ढक के रख देंगे और ये अपने साइज से काफी बड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इनको बेक करेंगे। तो टेबल में हम लगे ही हुए थे, बट वही है कि मैं रेसिपी कंटिन्यू कर ही रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो गया था और ये बहुत अच्छे से प्रूफ हो गए थे, साइज में जो है ये काफी बढ़ गए थे और देखने में बहुत स्पंजी लग रहे थे। अवन जो है वो मैंने प्री हीटिंग पे लगा दिया था 5-6 मिनट के लिए, वो 170 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट हो चुका है और 25 मिनट्स जो है 20 टू 25 मिनट्स इसको लग जाते हैं बेक होने में। बाकी हर अवन जो है वो अलग होता है, तो आप बीच में जो है वो इसको चेक कर लें। 24 मिनट में मैंने इनको निकाला, तो इसका मतलब बहुत ही कम देर में हमारे ये डन हो गए थे। आप मान के चले कि बस 17-18 मिनट ही इनको लगे हैं। तो और उसमें भी ये थोड़े डार्क हो ही गए थे। निकालने के बाद फिर इनको आप अच्छे से जो है वो बटर कर दें, इससे जो इनकी ऊपर वाला टॉप है ना वो सॉफ्ट भी हो जाता है और थोड़ा सा ग्लेज भी आ जाता है। और इसके बाद इनको फिर से गरम गरम को कवर करके आप छोड़ दें काफ़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, जब तक ये अच्छे से ठंडे ना हो जाए।
और जो सारा सामान है ना वो बस इधर-उधर बिखरा पड़ा है। तो किचन में हमने चीज़ें रखी हुई थी और इधर हम लाके बिल्ड करते जा रहे थे और ईवी को हमने इतना हटाया ना कि इधर-उधर हो जाए, बट नहीं, उसको ये हो रहा था कि हाउस बिल्ट हो रहा है उसके लिए। और ये वाला जो बेस वाला सेक्शन है इसको देख के तो वो बोल रही थी कि ये तो मेरा स्विमिंग पूल जो है वो बिल्ट हो रहा है। तो वो आराम से स्टूल पे बैठ रही थी, बट हाँ बीच-बीच में जो है वो डिस्टर्ब भी कर रही थी, स्क्रू लेके भाग जाती थी, परेशान कर रही थी। बट फाइनली ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई और फिर से वही कहूँगी कि बड़ी कड़ी मेहनत है। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्लैट पैक आती हैं, हर एक फर्नीचर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। बट जब उस चीज़ को हम बना के और बिल्कुल तैयार कर देते हैं ना, तब जो सुकून और खुशी होती है वो अलग ही रहती है। सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी पार्ट था वो था ये एंगल्स को फिट करना, जिसके ऊपर हमारी टेबल का टॉप आने वाला है और इसका टॉप भी दो पोर्शन में लगने वाला है, एक छोटा बेस है और एक बड़ा है। तो अभी आप आगे देखेंगे ही कि किस तरीके से ये कॉफ़ी टेबल जो है वो वर्क करती है। तो इस तरह से ये हमारी कॉफ़ी टेबल सेट हो गई है फाइनली, सारी चीज़ें हो गई थी, बस इसमें नीचे जो है वो कास्टर्स लगाने रह गए थे। तो विकास अभी वो कास्टर्स लगा रहे थे और यहाँ पे हमारे जो बन हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इनको अभी मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो यस, टेम्परेचर का और टाइम का आप ज़रूर ध्यान रखें बेकिंग के टाइम पे, मेरी तरह बहुत डार्क मत कर लेना। मैं वही ब्रेड वाला मेरे दिमाग में रहा कि हाँ मुझे तो ये 25 मिनट्स तक बेक करने हैं, बट हाँ ये 15 से 18 मिनट में डन हो जाते हैं। तो देखिए कितने फ्लफी हमारे ये बन्स बने हैं और बिल्कुल जालीदार हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हल्के हल्के। ट्राई ज़रूर करना, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे और अपने बच्चों को जो है वो आप ये बना के लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। इसके बाद एक्चुअली लंच में हम लोगों ने खिचड़ी खा ली थी और फिर मैंने शावर लिया, थकान सी हो रही थी और अब यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी टेबल को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इसमें एक ड्रॉर भी है जो आपने अभी देखा और इस तरीके से हमारी जो ये कॉफ़ी टेबल है ये ऊपर उठ जाती है। अगर लैपटॉप पे भी आपको काम करना है तो आराम से आप इस पे काम कर सकते हैं। 2 पोर्शन है और जो ये बड़े वाला पोर्शन है ये इस तरीके से ओपन हो जाता है, जिसको एज अ डाइनिंग टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे इस पे बैठ के खा सकते हैं। जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ना तो हमेशा यही होता है कि पहले बच्चे खा लें, फिर जेंट्स खाते हैं, फिर हम लेडीज खाते हैं। तो यही होगा कि अब बच्चे और बाकी लोग जो है सब साथ साथ खा पाएंगे। और इसमें यहाँ पे भी स्टोरेज है जिसमें आप लैपटॉप वगैरह कुछ भी चीजें रख सकते हैं या ब्लैंकेट वगैरह जो भी आप चाहें वो इसके अंदर रख सकते हैं। ओपन थोड़ा सा स्पेस भी है अगर आपको ओपन डेकोरेशन कुछ करनी है, कुछ प्लांट वगैरह रखने हैं। बाकी ये पैर रखने के लिए भी है, जैसे कि आप लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं, छोटी टेबल पे आपने रखा है तो नीचे आप अपने पैर भी रख सकते हैं, तो कंफर्टेबल रहता है। तो चलिए अब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन था ना इसमें मैंने ब्लैंकेट रखा है, मुझे ये था कि कहीं मैं लैपटॉप या कुछ और चीज ऐसी हार्ड रखूं कहीं वो टूट ना जाए, हालांकि स्पेस रहता है बट स्टिल मैंने उसमें ब्लैंकेट ही रखा है। इसके बाद जो ये ड्रॉर है इसको मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, काइंड ऑफ हमारी जो बाहर जाने वाली एक्सेसरीज होती हैं। छोटी सी ये बास्केट है जिसमें हम सबके सनग्लासेस रखे हुए हैं कि जाते टाइम बस यहाँ से उठा लो। पहले मैं बाहर जो शू रैक थी ना उसके ऊपर रखती थी बट वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता था। और ये सारी चीजें जो हैट वगैरह हैं ये सब मैं स्टोर रूम में रखती थी। तो स्टोर रूम बहुत क्राउडेड हो रहा था, बहुत सारे मिसलेनियस वहां पे आइटम्स थे। तो अब एक ये सेपरेट ड्रॉर हो गया है कि बाहर जाते हुए हमें क्या क्या चीज चाहिए वो सब यहाँ पे है। सनग्लासेस हो गए, हैट हो गई, ग्लव्स हो गए, ईवी के मैंने अलग रखे हैं सेक्शन करके। बट हाँ मुझे छोटी बास्केट चाहिए यहाँ के लिए, आगे कभी मैं होम बार्गेन वगैरह जाऊंगी तो वहां से मैं लेकर आऊंगी। फिलहाल जैसे था मैंने उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। जो ये स्टूल्स हैं इन सब में जाएंगे ईवी के टॉयज, उसके बहुत सारे रैंडम टॉयज हैं। जैसे कि ये एक है, इसके अंदर मैंने उसके ब्लॉक्स रख दिए हैं, उसका आइसक्रीम वाला सेट है। एक जो स्टूल है इसके अंदर मैं रख रही हूँ उसका जो किचन सेट है, इसमें उसके बहुत सारे किचन के आइटम्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लेट, कप्स, बहुत सारी चीजें, तो ये एक जगह हो गए हैं। और जो एक स्टूल है इसके अंदर मैं करने वाली हूँ उसकी सारी बुक्स। अच्छा ये बुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये
फाइन मोटर स्किल के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना, उसके लिए आप ये बुक ज़रूर लेकर आएँ। अमेज़न पे ढेर सारी अवेलेबल है। तो जैसे कि ये ज़िप बंद करनी और वेलक्रो है इसमें, जैसे फ़ीता बंद होता है उस तरह का है। तो बच्चे कर के ना बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बटन बंद करना, बहुत अच्छी ये बुक है। इसके बाद और कुछ उसकी छोटी-छोटी बुक्स हैं जो वो एन्जॉय करती है, एक उसकी पॉकेट वाली भी है। तो वो सारी बुक्स मैं यहाँ पे रख रही हूँ और जब भी टाइम मिलता है हम साथ बैठते हैं तो हम ये बुक्स पढ़ लेते हैं और उसको ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। और ये यूनिकॉर्न वाली तो खैर उसकी फेवरेट है जो अदवी ने उसको उसके बर्थडे पे दी थी। जो फोर्थ स्टूल है इसमें मैं उसकी कुछ ये टॉयज रख रही हूँ। और हाँ, एक चीज मुझे जरूर बताना, आपके घर में भी ऐसा होता है कि जितनी भी ये डॉल्स होती हैं, खेलने से पहले इनके बेचारियों के कपड़े उतार दिए जाते हैं। पता नहीं सब बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। अदवी भी ऐसे ही करती थी और अब ईवी भी ऐसे ही करती है। और फिर इन डॉल्स के जो कपड़े हैं वो इंटरचेंज करने, तो इसमें बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे उसकी ये कुछ डॉल्स वगैरह थी और कुछ रैंडम से टॉयज थे जो इस बास्केट में रखे होते, वो मैंने एज इट इज ही रख दिए हैं। और फाइनली ईवी के जो टॉयज स्टोर रूम में इधर उधर भर रहे थे उनको भी अपनी एक जगह मिल गई है, वो सारे अच्छे से सेग्रीगेट हो गए हैं। सो यस, दिस इज़ माई न्यू कॉफ़ी टेबल। और आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। धीरे धीरे फर्नीचर हम चेंज करने वाले हैं, सोफ़ा भी आई होप हम लोग जल्दी ही लेंगे। देखते हैं, बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट यस वी आर थिंकिंग टू चेंज सो मैनी थिंग्स। बट सब कुछ एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे ही हमें करना होता है। ओके, अब कॉफ़ी टेबल को थोड़ा-सा डेकोरेट करना तो बनता ही है, ऑर्गेनाइज़ तो हमने कर ही लिया। तो पहली वाली कॉफ़ी टेबल के ऊपर भी मैंने ये वाली ट्रे रखी हुई थी, लेकिन ये ना स्क्रैच डालती थी। इसके बॉटम में ये दिख रहा है ना मेटल आपको, इससे स्क्रैच पड़ जाते थे। तो मेरे पास ना ये फेल्टिंग पैड्स रखे हुए थे। हमने ऑलमोस्ट अपने सारे ही फर्नीचर के नीचे ये लगाए हुए हैं फेल्टिंग पैड। कुछ तो आजकल आते भी हैं फर्नीचर इन्हीं के साथ, बट जिनमें नहीं थे उनमें सब में हमने ये फेल्टिंग पैड लगाए थे। जैसे कि हमारी जो डाइनिंग टेबल है उसमें नहीं था तो उसमें लगाए थे। वुडन फ्लोर पे फिर इधर उधर सरकाने में ना फिर दिक्कत होती है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो इस ट्रे के नीचे मैंने वो लगा दिए तो अब उससे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। टेबल जो है इसको मैंने एक बार स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर लिया है और सेंटर में अपनी ये ट्रे रख के और प्लांट और कुछ कोस्टर रख के इसको अच्छे से डेकोरेट किया है। अब यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ एक और चीज़, ये भी मैंने होमरी से ही ली है और जैसे ही आप इसको देखेंगे ना आप कहेंगे वाओ, ये बहुत ही अच्छा एक शो पीस है जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली ये जिस पर्पस का है ना, मैंने वो पर्पस ही चेंज कर दिया है। और ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना रखा हुआ। कैसा लगा? ये है मोर, स्वान है एक्चुअली। और अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। पहले पैकेजिंग रखा हूँ क्योंकि नीट स्पेस में ही काम करने का मज़ा आता है। तो कितना सुंदर लग रहा है ना, इतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है, जो डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी है। और मिट्टी का है ये, अगर गिर विर गया तो टूट जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सस्ता है, बट ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था। और ये ना एक्चुअली वाइन होल्डर है, बॉटल आप इसमें रख दें और ऊपर की तरफ से वो बॉटल दिखती है। तो बार अगर अपने घर में आप लोग बनाते हैं तो वहाँ पे ये रखा जाता है और बहुत सुंदर लगता है। बट मुझे ये अपनी डाइनिंग टेबल के लिए बहुत प्रिटी लगा और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ कटलरी होल्डर। बट इसमें अगर मैं एज इट इज़ ही जो है वो कटलरी रखूँगी तो वो गिर जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे DIY करना पड़ेगा। तो डाइनिंग टेबल जो है, इसके सेंटर में मैंने अपनी ये वुडन ट्रे रखी है, प्लांट रखा है और ये जो समधानी मेरे पास ये इनकेंस होल्डर है ये मैंने रखा है। DIY करने के लिए मैंने लिया है ये कांच का ग्लास और ये मैंने इसमें अंदर फिट कर दिया जैसे कि बॉटल रखी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ पे है मेरी ये कटलरी, आपको ध्यान होगा मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी।
और हम लोग क्या होते हैं ना कि अरे मेहमान कोई आएगा ना तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और कई बार ना चीज़ें बस रखी रह जाती हैं, आप उनको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ें नई-नई हैं, कुछ भी हैं, उनको अब मैं डेली में यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ कब तक आप वेट करो ना बहुत सारी चीज़ों का, तो बेटर है कि आप खुद भी तो उनको यूज़ करो ना कि किसी ओकेज़न का आप वेट करो। तो ये ग्लास के अंदर मैंने ये छोटे वाली स्पून और ये फ़ोर्क और नाइफ़ रख दिए हैं, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ, ये वाइन होल्डर है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कटलरी होल्डर ही है। ठीक है। बताओ क्या क्या लग रहा है आपको? मतलब मैं कुर्सी बिछा ले, उठ जाएगा। कुर्सी पे चले। है क्या ये एक्चुअली वाइन बॉटल होल्डर है, बट तो मिसयूज क्यों कर दी इसका फिर? मिसयूज हाँ, डीआईवाई बोलते हैं इसको। तो लिया का तो वरना वाइन की बोतल लानी पड़ेगी। वाइन की बोतल। ऐसे मिसयूज नहीं करने का। जो चीज़ जैसी है, जैसे के पर्पज से है, वो ऐसे ही करने का। तो वाइन बॉटल आया करेगी वो, है ना? आया क्या करेगी, कौन सा यहाँ रोज ला रहे ला कर रख देंगे इसमें, जो रखने का बस है ये। चलो, नहीं जूस की भी रखी जा सकती है, कांच की, बस शेप वैसी होनी चाहिए। अरे वो मतलब इट इज कोल्ड वाइन बॉटल होल्डर। जो ग्रेप्स आता है रेड कलर का, वो तो श्लोर। हाँ, श्लोर है। तो फिजी है। और औलाद आपकी छोड़ देगी छोटे वाली, है? ये बात है। वो ये नहीं छोड़ दे, वही बहुत बड़ी बात है। ये तेरे तो कुड़न पड़े मिलेंगे किसी किसी में, 200-400 रुपए के पीछे, 2-4 उधर, ये ढूंढने में। चलो थोड़े थोड़े टाइम, अभी ना काउंटिंग कर ले, 2-4 दिन बाद फिर काउंटिंग करिए इनकी। इनमें से कम आधे मिशन ना मिले तो कहीं। थोड़ा सा शौक पूरा कर ले रहे, एक दो दिन रख के नहीं होगा तो फिर उठा के रख देंगे, क्या करें। तो ये सब जो है सोफे के आगे पीछे कहीं मिलेंगे, और हो सके इसका कल्याण कर दो इससे। टेबल का है, इतना ना डराओ मुझे। ऐसे ऐसे करती है। चलो मेरी वॉक का टाइम हो रहा है। नहीं, काम करो अपना। चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, हमें दिखाई देता है। बाय। घर से कुछ ही मिनट की ड्राइव पे एक रिजर्वायर है जिसका हम चक्कर लगाते हैं, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 आवर, और कुछ 5 किलोमीटर का वो चक्कर हो जाता है। वेदर आजकल ऐसा हो रहा है, बारिश होती रहती है, बट हल्की हल्की सी गर्मी भी है, तो बहुत ह्यूमिडिटी हो रही थी शाम के टाइम। तो बस वॉक से आने के बाद मैंने फिर से शावर लिया, फ्रेश फील कर रही थी, और अभी यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। बंस मैंने पहले ही बना दिए, अब बस मुझे यहाँ पे पैटी प्रिपेयर करनी है। उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी पहले ही करके रखी थी। सोया चंक्स थे मेरे पास जिनको मैंने सोक कर दिया था। अभी यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज शामिल कर दी है। इसको हल्का सा हम यहाँ पे भून लेंगे, और इसके बाद हम इसमें फाइनली चॉप की हुई कैरेट ऐड करेंगे। एक्चुअली वेजिटेबल्स जो है ना, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं सारी ही चीज़ें जो हैं वो चॉपर के अंदर चॉप कर रही हूँ, आप ग्रेटेड भी ले सकती हैं। जिंजर गार्लिक की एक फ्रोज़न क्यूब मैंने ऐड करी है, थोड़ी सी हल्दी, धनिया और मिर्ची डाला है। मसाले भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये इंडियन टच दे रही हूँ, देसी तड़का। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब और इस तरह की चीज़ें ऐड करके इसको जैसा चाहें उस फ्लेवर का बना लें। तो यहाँ पे हैं ये सोया चंक्स जो बहुत अच्छे से भीग गए थे, सॉफ्ट हो रहे थे। इनको मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लिया था, जब तक कि वो झाग आने इनके बंद नहीं हो गए। और इसके बाद मैं इनको निचोड़ के चॉपर के अंदर ऐड कर रही हूँ, और इनको चॉपर में ही मैं चॉप करूँगी। बिल्कुल इनका मिन्स हमें बना लेना है। मेरे घर में सोया चंक्स किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन जब मिन्स करके मैं किसी रेसिपी में इनको ऐड करती हूँ तो सभी खा लेते हैं। जैसे कि मैं मटर कीमा बनाती हूँ इन सोया का, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर मैं पुलाव में इनको ऐड कर दूँ या फिर जैसे आलू के साथ बनाते हैं तो किसी को वो पसंद नहीं आता है। सच कहूँ तो मुझे भी पसंद नहीं आता, बिल्कुल ऐसा लगता है च्यूवी सा, जैसे रबड़ सी कट रही हो मुंह के अंदर। बट इस तरीके से हम अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोया मिन्स इसमें ऐड कर दिया है, और फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद मैं इसमें ये टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। ये स्टोर बोट है, मैंने नहीं बनाया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बाकी अगेन फ्लेवरिंग जो है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंज करें।
चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी हॉटनेस ऐड नहीं करी है, लाइक कोई भी चिली वगैरह। जो मैंने रेड चिली भी डाली है वो कश्मीरी रेड चिली है, जो बस हल्का सा रंग देती है, उससे कोई तीखापन नहीं आता है। तो आप चाहें तो इसमें हैलोपिनोज या फिर हबानेरो हो आपके पास, या फिर आप ग्रीन चिली भी इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे चाहें आप इसको मॉडिफाई कर लें। इसके बाद मैंने फ्रोज़न मटर और कॉर्न उनको भी चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, बट जब बच्चे होते हैं ना घर में और इन चीज़ों को वो छाँट-छाँट के निकालते हैं, तो फिर आपको जो है ये चीज़ें चॉप करके ही डालनी पड़ती हैं। साथ ही एक मैंने इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटो शामिल किया है, जिससे इसके अंदर बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। पोटैटो के प्लेस पे आप इसमें ब्रेड क्रम्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, पोहा भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट डालना चाहें वो डाल सकते हैं, या फिर आप बेसन को रोस्ट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। और जब ये अच्छे से ठंडा हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसकी बिल्कुल बर्गर पैटी के साइज की बॉल लेके और उसको शेप देना शुरू किया है, और बहुत ही आसानी से ये हो जाती है। और साथ ही मैंने अपनी जो कास्ट आयरन वाली स्किलेट है वो मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दी है, क्योंकि उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और उसमें जो पैटी सिकती है ना उसका मजा ही अलग आता है। तो यहाँ पे ये पैटी मैंने बना के और इसको फिर व्हील की तरीके से आप चला लें, तो जो इसकी साइड्स होती है ना वो बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं, और जो इसका लुक आता है वो बिल्कुल ऐसा आता है जैसे कि स्टोर बोट हो। और ये जो पैटीज है ना, ये आप इसी तरीके से बना के पहले फ्लैश फ्रीज कर लें, और उसके बाद फिर इनको जिपलॉक बैग में डाल के और आप इनको लंबे अरसे के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। तो बना के रख लें एक बार बल्क में। आज में जैसे मैं काफ़ी सारे बना रही हूँ, फिलहाल डिनर में हमें 4 की ही ज़रूरत होगी, बाकी जो है वो मैं फ्रीज कर दूंगी, किसी भी दिन अद्वी को स्कूल में देने के काम आएंगी। एज ए कबाब भी आप दे सकते हैं कि केचप के साथ दे दें, या बर्गर के साथ आप दे दें, या फिर रैप के अंदर आप डाल के दे दें, जैसे आपका मन करे। अच्छा, यहाँ पे मैं राइस फ्लावर के अंदर इसको हल्का सा कोट करके और इसको शैलो फ्राई करूंगी। आप अगर डीप फ्राई करना चाहें ना, तो थोड़ी सी जो है वो मैदा की स्लरी बना के और इसको फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करके अच्छे से, और फिर आप इसको फ्राई कर लें, तो उससे फिर ये फटेगी नहीं। वैसे शैलो फ्राई इज ए गुड ऑप्शन, बाकी वो काम ब्रेड क्रम्स में कोट करने वाला तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट राइस फ्लावर से ना बहुत अच्छा एक क्रंच आ जाता है। लुक तो इतना अच्छा नहीं आता है, बट हाँ क्रंच बहुत अच्छा आ जाता है। तो वहां पे वो अच्छे से सिकने लग रहे हैं, और इस तरह से ये बटर पेपर लगा के इनको मैं फ्लैश फ्रीज करती हूँ, और जब ये बिल्कुल सॉलिड हो जाते हैं उसके बाद जिपलॉक बैग में इनको डाल देती हूँ। तो ओवरनाइट में इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी, और कल सुबह जो है इनको मैं जिपलॉक में डाल दूंगी। आप चाहें तो इनको इंडिविजुअल भी पैक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया है। और बस मीडियम फ्लेम पे हमारी जो पैटीज हैं ये भी डन होने वाली है। बहुत ही डेलिकेट सी होती है, तो बहुत ही ध्यान से इनको हैंडल करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बर्गर पैटी हो गई है डन, और मेरा काम भी यहाँ पे हो गया है डन। बाकी जो बर्गर असेंबल करने का काम होता है वो घर में पतिदेव ही करते हैं, तो वही यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। आप अपनी पसंद की केचप सॉस जो भी चाहें वो लगाएं। चीज स्लाइस जो है वो थोड़ी सी मेल्ट कर ली थी एयर फ्रायर में रख के, ऐसे बन के ऊपर ही रख के, और उसके बाद फिर ये केचप और सैलेड वगैरह लगा के पैटी रख के हमारा यहाँ पे ये होममेड बर्गर फ्रॉम स्क्रैच रेडी हो जाएगा। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नए आइटम जो घर में ऐड हुए हैं वो पसंद आए होंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। मैं अपना इन्फ्लुएंसर एक कोड है जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, वो भी मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। बाकी आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.